इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की। ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम लोग रेड आरबीसी इंडिकेट की साइट्स की। तीसरी बात करेंगे एप्लीकेशन की। चौथी बात करेंगे समरी की। पाँचवीं बात करेंगे रेफरेंस की। ठीक है। और इतनी सारी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। देखो आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल की बात हो रही है। ठीक है। इंडिकेट मतलब होता है इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जिसको देख के पता चलता है आरबीसी के अंदर क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट नहीं है। वो इफेक्ट को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस इफेक्ट को चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या चीज़ें हैं, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग आरबीसी रेड सेल इंडिकेटर में पढ़ा करते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बात होगी टू डिफाइन एंड कैलकुलेट द आरबीसी इंडिकेट। इसमें हम लोग बात कर रहे थे, डिफाइन करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे आरबीसी इंडिकेट को, डिस्क्राइब करेंगे एप्लीकेशन आरबीसी और डायग्नोसिस करेंगे वायरस डिसऑर्डर को बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल, द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन देम। देखो आरबीसी इंडेक्स का मतलब क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी इंडेक्स का है क्वालिटेटिव मेजरमेंट करता है। एक होता है क्वान्टिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मेजरमेंट करता है किसके अंदर? क्वालिटेटिव मेजरमेंट करेगा किसके अंदर करेगा? क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्वालिटेटिव किस अंदर करेगा? क्वालिटेटिव के। क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहाँ होगा? आरबीसी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? आरबीसी के अंदर होगा। ठीक है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट करेगा। ठीक। मेजरमेंट करता है और किसमें? आरबीसी के अंदर ये देखता है कि कितना कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट है, कितना कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक। उस आधार पे बताता है। जो मीन सेल वैल्यू है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मीन सेल वैल्यू की बात करते हैं जिसकी एवरेज, जिसकी इट इज एवरेज, जब मेजर ऑफ एवरेज ह्यूमन वॉल्यूम कितना? आरबीसी। आरबीसी की वॉल्यूम को मेजर करता है। दूसरा, दूसरी बात करते हैं कि मीन सेल एमसीएच की बात करेंगे। देखो इसमें तीन होते हैं इंडिकेशन। पहला होता है एमसीवी, बता रहा हूं मैं आपको। पहला होता है एम पहला होता है एमसीवी, दूसरा होता है एमसीएचसी, तीसरा, पहला होता है एमसीवी, दूसरा होता है एमसीएच, तीसरा होता है एमसीएचसी। ये तीन होते हैं। ठीक है। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी। तो मीन सेल वैल्यू की बात होगी। मीन सेल वैल्यू क्या हुआ? एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। एवरेज वैल्यू आरबीसी। मीन सेल हीमोग्लोबिन की बात होगी। इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज वेट, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्लूड थर्ड। ये क्या करता है? देखो ये वैल्यूम होता है, इस सेल की वैल्यूम के बारे में बताता है। एमसीएस कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में बताएगा कि नहीं, सेल वैल्यू हीमोग्लोबिन की बात बताएगी। इट इज अ मेजर टू एवरेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो आपके हीमोग्लोबिन के अंदर, जो आपके हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? वेट है। ठीक है। जो हीमोग्लोबिन के अंदर वेट है उसके बारे में बताएगा कि आपके आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन उसका वेट कितना है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं एमसीएससी। क्या बात करते हैं? एमसीएचसी। एमसीएचसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? इट इज एवरेज कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन एथेरोसाइट इन डिग्री डेसीलीटर ऑफ एथेरोसाइट। ये किसकी बात की? कंसंट्रेशन की बात करता है कि कितना कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन है किसके अंदर? आपके एथेरोसाइट्स के अंदर। ठीक है। वो बात करेगा आपका एमसीएचसी। ठीक। उसके बाद चौथी बात कर रहे हैं सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ। आरडीडब्ल्यू मेजरमेंट करता है वेरिएबिलिटी ऑफ थेरोसाइड इन साइज। वेरिएबिलिटी ऑफ थेरोसाइड इन साइज की बात करेगा। ठीक। वाई आरबीसी इंडिकेट आर रिक्वायर्ड। क्यों आरबीसी इंडिकेट आपके लिए रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायरमेंट में आती है ये? पहला, टू क्लासीफाई द एथेरोसाइड बाय द वैल्यू और हीमोग्लोबिन कॉन्टैक्ट। मतलब बात किया है
कि बात किया है कि क्या नाम है कि क्लासीफाई द थेरोसाइट बाय द वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन कॉन्टैक्ट की बात होगी। द इंडिकेट सजेस्ट हाउ आरबीसी कुड लुक माइक्रोस्कोपी, कैसे आरबीसी दिखते हैं माइक्रोस्कोपी, एंड प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली ऑफ एनीमिया। ठीक, टू क्लासीफाई द एथेरोसाइट बाय द वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट, to indicate suggest how the RBC could look microscopy, कैसे माइक्रोस्कोपी, to provide significant information, laboratory laboratory proportional concentration indicate the SCT hemoglobin level and RBC count to ensure the technical problem and ये सब। मीन सेल वैल्यूम की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे मीन सेल वैल्यूम की। तो मीन सेल वैल्यूम की पूरी बात करते हैं कि इसका मतलब होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं हम मीन सेल वैल्यूम। तो मीन सेल वैल्यूम क्या करता है, एवरेज साइज ऑफ सेल की बात बताता है कि एवरेज जो साइज है सेल की, वैल्यूम है जो सेल का क्या है, एवरेज बात बताएगा। एमसीवी किसकी बात बताएगा, एवरेज ऑफ रेड सेल की। ठीक है, एवरेज ऑफ रेड सेल की बात बताएगा। एवरेज ऑफ रेड सेल में एवरेज ऑफ रेड सेल की बात बताएगा। इस रेड सेल में क्या होगा, एवरेज ऑफ रेड सेल की बात बताएगा। क्या गया, एम सी बी में पी सी बी इन परसेंटेज इंटू 10 अपॉन आर बी सी काउंट मिलियन पर क्यूब। तो क्या है कि एवरेज साइज की थी आर बी सी की, पी वी एम सी बी वैल्यू पैक सेल वैल्यू इंटू 10 अपॉन आर बी सी, इतना होगा। तो आर बी सी इंडिकेट की बात करेंगे, आर बी सी मीन सेल वैल्यूम की। तो मीन सेल वैल्यूम क्या होता है, मीन सेल वैल्यूम आपके क्या होता है, एवरेज साइज होती है किसकी, रेड सेल की। फिर पीसीबी की बात करेंगे, तो पीसीबी एम सी बी एक्सप्रेस किस एक्सप्रेस होता है 10-15 लीटर से, या आपके क्या नाम है डोनेट होते हैं, एक्सप्रेस किया जाता है। एन सी बी इज मेजर ऑफ वैल्यूम वेयर एज स्टिमुलेशन ऑफ साइज ऑफ फ्लेंटेड सेल इज अ मेजर ऑफ द सेल डायमीटर एंड वैल्यूम आर नॉट सेम। ठीक, तो ये बताया एम सी बी मेजर किया जाता है वॉल्यूम से, वेयर एज इन्वेस्टेशन इज साइज से देखा जाता है, उसके मेजरमेंट ऑफ डायमीटर से देखा जाता है। उसका सेल का डायमीटर और वॉल्यूम सेम कभी नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद बात करते हैं मीन सेल वॉल्यूम की। देखो हम लोग अपने क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, आर सी बी का, आर बी सी का और डब्ल्यू बी सी पेटर्स का। पहला आता है नार्मोलिटिक, नार्मोसाइट्स बोलते हैं इसको, नार्मोसाइटिक बोलते हैं। नार्मोसिटिक क्या होता है, नार्मोसिटिक मतलब जो सेल की एवरेज होती है, नॉर्मल एवरेज होती है, कितनी होती है साइज़ की, 80 से 100 FL होती है। 80 से कितना हो गए, 80 से 100 FL होगी। ठीक है का, हेलो। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो बात बात कर रहे थे क्या नाम है कि थर्ड एग्जाम्पल अगर लेते हैं पीवीसी का, तो 0.45 लीटर ऑफ रेड ब्लड सेल पर लीटर ऑफ ब्लड, एंड आरबीसी इज 5 × 10⁻12 90 फ्लोरोमीटर। वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन सेल कितना होगा, 0.5 0.45 इंटू 10⁻12 कितना हो जाएगा, 90 फ्लोरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एन सी वी इंक्रीज कॉसेस हो जाएगा ये। उसके बाद एम सी वी वैल्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया। एम सी वी वैल्यू डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया की बात करेंगे। तो एम सी वी अगर डिग्री, एम सी वी अगर माइक्रोसिटिक होगी, माइक्रोसिटिक अगर होती है तो एम सी वी लो हो जाएगा। तो एम सी वी में क्या होगा आपका, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, लेड पॉइजनिंग होगा और स्टेरोब्लास्टिक एनीमिया में देखा जाएगा। ठीक है, और अगर नॉर्मोलिटिक होगा, नॉर्मल होगा तो एक्यूट ब्लड लॉस में देखा जाएगा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज और एंजाइमेटिक डिफेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में देखा जाएगा। इंक्रीज में क्या होगा, माइक्रोसिटिक और विथाई एम सी बी आई मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपोथोरिज्म और लीवर डिसीज, ये चारों चीज़ में आपको दिखेगा। हाइपोथोरिज्म और लीवर डिसीज में, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया में एन सी बी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और लोग इसमें होगी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, तो आयरन डिफिशिएंसी में 80 से कम हो जाता है, 80 FL से
80 FL से कम हो जाएगा। तो 80 से अगर कम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। लेट पॉइजनिंग में भी आपके CV वैल्यू कम हो जाएगी। स्टेरोब्लास्टिक एनीमिया में भी कम हो जाएगा। और इंक्रीज किसमें, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया 100 के ऊपर हो जाएगा। 100 FL से ऊपर अगर CV वैल्यू हो जाती है तो मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में बढ़ जाएगा और लीवर डिसीज के केस में बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन MCH की बात करते हैं। MCH में क्या होगा, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन सिंगल रेड सेल। कितना एवरेज अमाउंट है इस ये हीमोग्लोबिन सेल में, कितना एवरेज क्या है, सिंगल सेल में कितनी हीमोग्लोबिन है, कितनी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, कितना हीमोग्लोबिन है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या नाम है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। MCH हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर DL इंटू 110 रेड ब्लड सेल इन मिलियन अपॉन क्यूबिड। MCH एक्सप्रेसिन फैगोग्राम PG, रेफरेंसेज 27 से PG, ठीक, रेफरेंस कितना से 27 से 32 PG, ठीक। MC हीमोग्लोबिन की बात करें, MCH की बात करेंगे। MCH की बात कर रहे थे, इंक्रीज जब होगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, विटामिन B12 की डिफिशियंसी में क्या होगा, इंक्रीज MCH की वैल्यू कितनी हो जाए, डिक्रीज हो जाए। कितना नॉर्मल रेंज होता है इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है आपका 27 से 32। कितना होता है, 27 से 32, 27 कितना होगा, 27 से 32 होगा, 27 से 32 होगा, ठीक है, PG में देखा जाता है 27 से 32 में। अब अगर 27 से, अगर 32 से कम, अगर 32 से ज़्यादा होता है तो MCH इंक्रीज हो जाएगा। इस किस किस केस में इंक्रीज होगा, विटामिन B12 के केस में, फ्लोरिक एसिड के केस में, हिमोलिटिक एनीमिया में, और अल्कोहलिक पेशेंट में। अल्कोहलिक पेशेंट में MCH वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं MCH डिक्रीज कब डिक्रीज होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक। MCH डिक्रीज हो जाएगा, क्यों डिक्रीज हो जाएगा, जब आपकी वैल्यूम डिक्रीज हुई, ठीक है, तो भाई इसमें जब RBC सेल डिक्रीज हो रही है, उसमें RBC बनी नहीं रही है, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा है। थैलीसीमिया में होता है, जब थैलीसीमिया डिसीज जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेंस जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी कम क्या हो जाती, कम हो जाती है, उसको बोलते हैं, उस ब्लड में ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होती है, उसको बोलते हैं थैलीसीमिया। उसके बाद बात करते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। एनीमिया जो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, उस कंडीशन में MCH वैल्यू क्या डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। कितना होता है, 27 से 32 PG होता है। MCH वैल्यू कितना होना चाहिए, MCH वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, कौन कौन से डिसीज की कंडीशन की वजह से MCH वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जब आयरन विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तब बढ़ जाएगा, फ्लोरिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तब बढ़ जाएगा, हेमोलिटिक एनीमिया होगा तो हो जाएगा, अल्कोहलिक में बढ़ जाएगा। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, हीमो मतलब होता है ब्लड, लेटिक हीमो मतलब होता है RBC, और हीमो मतलब होता है ब्लड, लेटिक मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो कोई भी अगर आपके RBC ब्रेकडाउन होती है, उसका जो उस वजह से एनीमिया होगी, इसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। डिक्रीज किस कंडीशन में होगी, आयरन डिक्रीज किस कंडीशन में होगी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, थैलीसीमिया में, और एनीमिया क्रोनिक डिसऑर्डर में। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन 1 DL और 1 लीटर पैक रेड सेल, ठीक है, इस कंडीशन में होगा, ठीक। दूसरा एक्सप्रेस ग्राम में DL और ग्राम पर लीटर। MCHC में कितना होगा, हीमोग्लोबिन ग्राम पर DL अपॉन PCV कंडीशन में होगा। उसके बाद रेफरेंस कितना होना चाहिए, 30 से, रेफरेंस कितना होगा, 30 से 35 ग्राम, ठीक है, 30 से 35 ग्राम में आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज होगा, ठीक। इसके बाद करते हैं इसकी कैसे होगा, MCHC इसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बताता है, तो ये डिक्रीज के केस में है। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे
ये ऐसे मान लो सेल है, हाँ इस सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो ये दिख रहा है हाँ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। जैसे इसमें इसमें देखिए आप अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें कम हो रहा है, देख रहे हैं इसमें ज़्यादा बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं और ज़्यादा कंसनट्रेशन आप नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये इसकी MCH वैल्यू क्या है, कम है। अब अगर बात करते हैं क्या नाम है MCSC इंक्रीज़ की, तो यहाँ देखिए जितने भी सेल्स क्या है इसमें पूरा हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन आपके दिख रहे हैं, तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर MCSC, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर MCSC की बात करें। नॉर्मल रेंज की फिर बात करते हैं, तो नॉर्मल रेंज की जब 30 से 35 होगा, MCH में कितना होगा, नॉर्मल 27 से 32 होगा। और फिर उसके बाद बात करते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन की। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन की बात करेंगे, फिर मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, MCSC की बात करते हैं। MCSC करस्पॉन्ड विद द डिग्री ऑफ हीमोलाइजेशन ऑफ रेड सेल, डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन ऑफ रेड सेल ऑफ डोनर ब्लड स्मेयर। ठीक, इफ MCSC इज नॉर्मल, अगर MCSC नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका जो रेड सेल क्या होगा, नार्मोक्रोमिक होगा। नार्मो मतलब होता है नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। क्रोमिक मतलब होता है कलर, क्या होता है, कलर बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कलर, ठीक है। इफ लो रेड सेल इज हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक मतलब होता है, हाइपो मतलब होता है कम, क्रोमिक होता है कलर, ठीक। MCH इज राइज इन हेरेडिटी स्पैरोसाइटोसिस, स्पैरोसाइटोसिस मतलब हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस में लगातार RBC सेल क्या हो जाती है, टूटती जाती है। एंड इट इज़ अ डिक्रीज इन हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और ये डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज किस में होता है, हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस में, किस में होता है, हेरिडिटी स्पैरोसाइटोसिस में, और डिक्रीज किस में होता है, हाइपोक्रोनिक एनीमिया में डिक्रीज होता है, ठीक है। अब बात करेंगे RCDW की बात करते हैं। ये क्या है, RCDW की क्या होता है, द RDW, ठीक है, RDW को बोलते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ। तो इसमें कैसे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जब CBC पढ़ते हैं, तो CBC में जब हम लोग CBC लगाते हैं, उसमें कई सारे सेल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। RDW is derived for height analysis can be expressed either standard derivation as a coefficient variation, अगर स्टैंडर्ड डेरिवेशन और कोफिशिएंट वेरिएशन की बात करें, करंट बैकमैन काउंटर एम्पेयरमेंट टेक्नोल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस RDW NHD रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन CB की बात करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, RDW एक्सप्रेस express as the CV help you relation between iron deficiency, RDW usually increase, iron deficiency में RDW increase हो जाएगा। थैलेसीमिया ट्रेंड में RDW यूजुअली नॉर्मल रहता है, ठीक है। मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया में इंक्रीज हो जाएगा, अदर कॉसेज ऑफ माइक्रोसाइटोसिस में नॉर्मल रहेगा, ठीक है। RDW के परसेंटेज में होता है, जिसे नॉर्मल वैल्यू 11.5 से 14% में होता है, और उसमें इंक्रीज वैल्यू इंडिकेट एक्सोनोसाइटोसिस और कम्बिनेशन ऑफ लो MCV एंड हाई RDW इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में सबसे बढ़िया क्या क्या देखने को मिलता है, कम्बिनेशन ऑफ लो MCV और हाई RDW। देखो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया किसकी दिखेगी, जब MCV वैल्यू क्या हो जाएगी, MCV वैल्यू घट जाएगी, और RDW वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का वन ऑफ द मोस्ट स्कैनिंग टेस्ट होता है, किसके लिए, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, सभी लोग बोलेंगे। फिर रेशल डिस्ट्रीब्यूशन विद HD, और the determination of RDWHD is an actual measurement the breadth the thyroid distribution curve, मतलब ये एक कर्व के हिसाब से बताएगा कि कितना उसकी ब्रेथ कितनी है RBC की। द मेजरमेंट इज परफॉर्म एट द रिलेटिव हाइट, मेजरमेंट परफॉर्म रिलेटिव हाइट 20% above the baseline, the wider the curve is spread by the thyroid and different size the higher
द हाइयर द आर डी डब्ल्यू एच डी वैल्यू विल बी। रेफरेंस कितना होता है इसका 35 से 45, कितना होता है रेफरेंस 35 से 45 एफ एल में होता है। एप्लीकेशन ऑफ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ, एप्लीकेशन क्या है रेड सेल ब्रेथ का, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आर डी डब्ल्यू इज अ सेल मेजरमेंट दैट क्वालिटेटिव सेलुलर वैल्यू। ठीक, आर डी डब्ल्यू एक सेल मेजरमेंट होता है जो कि क्या करता है क्वालिटी सेलुलर वैल्यू बनाता है। हेरेट्रोजेनेटिकली रिफ्लेक्टिव द रेंज ऑफ सेल रेड सेल साइज विथ इन सैंपल। आर डी डब्ल्यू एक रेड सेल मेजरमेंट होता है जो क्वालिटी सेलुलर वैल्यू बनाता है। हेट्रोजेनेटिकली रिफ्लेक्टिंग द रेंज ऑफ रेड सेल साइज विथ इन सैंपल। ठीक, आर डी डब्ल्यू पर्पस, RDW is a purpose to be useful. Earlier classification of enemies, it become abnormal carrier nitrogen deficiency anemies and iron deficiency anemia के कंडीशन में RDW दिखता है। एप्लीकेशन ऑफ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ। ठीक, RDW is also useful is identify red cell fragmentation, agglutination, and dimorphic cell population, including patient. We have transfusion stereoblastic anemia and have ALT treatment of iron deficiency anemia. RDW is also useful in identification of cell. RDW क्या है, एक आज बहुत यूजफुल डायग्नोसिस है, यूजफुल आइडेंटिफिकेशन है किसका, रेड सेल फर्मेंटेशन का, एगेटोनेशन का। ठीक, रेड सेल फर्मेंटेशन, एगेटोनेशन, dimorphic cell population including patient who have had transfusion stereoblastic anemias or have been related recently treated and nutrients deficiency में दिखता है। डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ एनीमीज बेस्ड ऑन एमसीवी एंड आरडीडब्ल्यू, एमसीवी और आरडीडब्ल्यू में देखना है। ठीक है, अगर एमसीवी नॉर्मल रहेगी, ठीक, अगर एमसीवी नॉर्मल रहेगी, आरडीडब्ल्यू हाई रहेगा, क्या होगा, अर्लियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है।